मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 एफओएफ फंड के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग इसका सालों से इंतजार करते हैं इसके अंदर एसआईपी सब्सक्रिप्शन ऑन करने का। लेकिन अभी के 3 से लेकर 4 दिन के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो कि शायद आप विश्वास ना करें, और ये सब होने की वजह से शायद इसके अंदर बहुत जल्दी सब्सक्रिप्शन आपको ओपन एक बार फिर देखने को मिले। तो देखिए इस वीडियो के अंदर इसी के ऊपर बात करेंगे, एक्चुअल में हुआ क्या है, साथ में इसका छोटा सा जो करंट सिनेरियो चल रहा है, करंट रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, जिससे कि आपको कंप्लीट इस फंड के बारे में पता लगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस फंड को लेकर तो भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन वीडियो को यार लाइक नहीं करते हैं, तो कर दीजिए। ये सब चीजें करना बिल्कुल भी इसके कोई चार्ज नहीं लगते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अब ना सबसे पहले आप ना एक रिपोर्ट देखिए, उसके अंदर लिखा है कि एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी एफओएफ और इसके साथ में 8 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके अंदर 220 करोड़ तक का आउटफ्लो देखने को मिला है। मतलब उसके अंदर से लोगों ने पैसा रिडीम किया है जून महीने के अंदर। ऐसा क्या हुआ भाई कि लोग इंटरनेशनल फंड्स के अंदर से भागना शुरू कर दिए? ऐसा क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं, और इसी के अंदर मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड भी शामिल है। अब आप ये देखिए इसके अंदर कौन कौन से फंड है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं, लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक एफओएफ म्यूचुअल फंड की। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको जो दिखेंगे फंड्स, एक तो एचडीएफसी आर्बिट्रेज फंड दिखेगा। इसके अंदर से आप देखिए 1312 करोड़ का लोगों ने पैसा रिडीम किया है जून महीने के अंदर। इसके अलावा 2 सेक्टर बेस्ड फंड है, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी और टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इसके अंदर से भी करीबन आप देखेंगे तो 811 करोड़ और 463 करोड़ का पैसा लोगों ने निकाल लिया। इसके बाद 2 इंटरनेशनल फंड्स हैं, कौन सा है वो मैं बताता हूं आपको। एक तो है एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी एफओएफ, एक तो एक चाइना बेस्ड फंड है, दूसरा है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 एफओएफ, ये म्यूचुअल फंड है। इनके अंदर से पैसा निकाल लिया गया है। कितना आउटफ्लो निकाला है वो मैं आपको बताता हूं। करीबन 316 करोड़ रुपए दोनों के अंदर से अलग अलग, 316 करोड़ चाइना फंड में से और 316 करोड़ मोतीलाल नेस्डेक फंड के अंदर से निकाले गए। आप सोचिए जिनके अंदर, जिस फंड के अंदर लोग सब्सक्रिप्शन ओपन होने का इंतजार करते हैं, उसके अंदर से 300 करोड़ से ऊपर पैसा लोगों ने रिडीम कर लिया, वो भी एक महीने में। ऐसा क्या हो गया भाई, वो हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और क्या ये फंड ओपन हो सकता है उसके ऊपर भी बातें कर लेंगे मोटा मोटी। तो ये है आपके सामने डेटा मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 एफओएफ का। अब आप देखिए इसके 3 साल का एवरेज। सबसे पहले 3 साल का एवरेज है 37.30%। और अगर आप इसका एनएवी देखिए अभी के समय में, वो चल रहा है 69.21%। और एक दिन में इसमें 1.5% की गिरावट आई है इस फंड के अंदर। रिटर्न्स देखते हैं, रिटर्न्स कैसे दे रहे हैं, पॉजिटिव चल रहा है नेगेटिव चल रहा है, उसकी बात करेंगे। देखिए 7 साल का एवरेज है 29.17%, 5 साल का 24.55%, 3 साल का एवरेज 37.30%, 1 साल का 66.95%, 6 महीने में 41.76%, 3 महीने में करीबन 15% अप्रॉक्स, और 1 महीने में ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो पिछले 1 साल में ही करीबन 67% के आसपास, इतना 67% के आसपास इसने एवरेज निकाल कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। फिर भी लोग निकल निकल के भाग रहे हैं। क्या रीजन है भैया? पर्सनल रीजन कुछ हो सकता है। अमेरिका को लेके लोगों के अंदर खौफ भी बैठा था, कुछ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज हैं उसको लेकर भी कुछ बबल था, वो खत्म हुआ था, फूटा था पूरा बबल। उसको लेकर भी जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनके अंदर से आपने देखा था कुछ गिरावट आई थी जून जुलाई के अंदर, जून के अंदर आई थी, वैसे अभी तो जुलाई चल ही रहा है। तो इसकी वजह से इस फंड के अंदर से पैसा निकाला गया है, क्योंकि लोगों के अंदर डर का माहौल है। सबसे पहले आप जानिए ये नेस्डेक इंडेक्स जो है ये है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए नेस्डेक 100 एफओएफ या नेस्डेक 100 इंडेक्स, ये यूएसए का सबसे बेहतरीन इंडेक्स है। और मैं आपको बताऊं ये सिर्फ यूएसए का नहीं, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंडेक्स में से एक है। इसके अंदर 98 से लेकर 94 95 तक, इसमें 98 से लेकर 104 103 104 कंपनीज शामिल रहती हैं।
कम ज्यादा होती रहती हैं, सारी यूएसए की होती हैं। और इस फंड के अंदर करीबन करीबन 70 से लेकर 75% की हिस्सेदारी वो रहती है आईटी सेक्टर की। बता दिया मैंने आपको कि 95-96 से लेकर 104 या 105 तक कंपनीज रहती हैं, घटती बढ़ती रहती है। और 70 से लेकर 75% की हिस्सेदारी वो रहती है आईटी सेक्टर की। और इसके अंदर इस इंडेक्स में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी शामिल है आईटी सेक्टर की, नॉन आईटी सेक्टर की। वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सारी आईटी सेक्टर की है, यूएसए की। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अल्फाबेट, एप्पल, सारी कंपनीज जिनके बारे में आप सोचते हैं, बहुत लोगों का ख्वाब होता है कि उनके अंदर जॉब करना, वो सारी कंपनीज इस इंडेक्स के अंदर शामिल है। इसीलिए ये फेमस है। रीजन क्या है लोगों के भागने का? वो रीजन यही है कि जो आईटी सेक्टर था उसमें क्रैश आपने देखा, पिछले महीने में आपने देखा हुआ है, क्योंकि एआई के अंदर एकदम जो बबल था वो फूटा था। बस उसका ये परिणाम था कि लोग निकल के भाग लिए। उन्होंने सोचा कहीं फंड जो है क्रैश ना कर जाए। अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है? वो ये है, हो सकता है कि इस फंड के अंदर एसआईपी का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाए, ऐसा हो सकता है। और अगर इसमें एसआईपी का ऑप्शन ओपन हुआ तो एक अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी सबके लिए, उसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आएगी, इसमें कुछ भी, इसके अंदर कुछ बदलाव आएंगे, मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर बताऊंगा दोस्तों। ये तो आपने रिटर्न्स वगैरह देख लिए इसके, थोड़ा सा इसका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर भी आपकी नजर डलवा देता हूँ, इसका पोर्टफोलियो कैसा है, जिससे कि आपको पता लग जाए। सारी हिस्सेदारी इक्विटी है इसमें, और आप देखिए 99.53% सब लार्ज कैप है, मिड कैप और स्मॉल कैप इसमें कुछ नहीं है। और कंपनीज के आप नाम देखिए, 72% इसमें टेक्नोलॉजी है। और इसके नाम देखिए मोतीलाल ओसवाल 100 ETF, इनका जो ETF ऑलरेडी चल रहा है ना, उसके यूनिट इसके अंदर शामिल है। कंपनीज मैंने आपको बताई दी है, जो कंपनीज मैंने आपको बताई वही सब शामिल है इसके अंदर, उसके अलावा और कोई भी कंपनीज नहीं। अगर आप कंपनीज देखना चाहें तो नैस्डैक 100 आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको सारी हिस्ट्री दिख जाएगी, कौन कौन से इसके अंदर कंपनीज हैं और इसका पास्ट का रिकॉर्ड क्या है, सब मिल जाएगा आपको। तो ये है भाई इसके अंदर। अगर बात करें इस फंड की रिटर्न्स की, रिटर्न्स के अलावा तो हमने बात कर ली है, और बात करें इसके चार्जेस की और सब चीज़ों की, वो मैं आपको बताता हूँ। 2018 में लॉन्च हुआ था, 2026 चल रहा है, 7-8 साल हो चुके हैं इसको। जब से लॉन्च लेकर अब तक 28.80% का इसने एवरेज दे दिया है। और नेस्डैक 100 TRI इसका बेंचमार्क है। बेस एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर है 0.16%। 8,267 करोड़ का इसके अंदर AUM चल रहा है। 500 रुपए से मिनिमम लमसम SIP वगैरह इसमें चालू होती है, लेकिन तब जब इसके अंदर जो बैन लगा हुआ है वो हटे। जो टेम्परेरी बैन होता है समय समय पर हटता रहता है। किसी भी तरीके का लॉकिंग पीरियड नहीं है इसके अंदर। और एग्जिट लोड है इसका 1%। 15 दिन के अंदर, 15 दिन के बाद किसी तरीके का एग्जिट लोड भी इसके अंदर नहीं है दोस्तों। देखिए, अगर आप अपना पोर्टफोलियो नया बनवाना चाहें, आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो, तो आप हमसे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, बनवाना चाहें, तो चार्जेस है 999 रुपये। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नया पोर्टफोलियो बनवाना हो, रिव्यू कराना हो, रिबैलेंसिंग करानी हो, स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, ETF कोई सा भी हो, सारी सर्विसेज यहाँ पर मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। चार्जेस फ्लैट है 999 रुपये। और अगर आज तक आपने अपना जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चेक नहीं करा है, तो भैया चेक जरूर कर लीजिएगा, और समय समय पर चेक करते रहिएगा, जिससे कि आपको लॉन्ग पता चले 10-12 साल बाद देखने के बाद आपको जो रिटर्न्स हैं वो ना के बराबर मिल रहे हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।